इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। अद्य पंडित अभयदेव विद्यालंकार प्रणीतस्य वैदिक विनय ग्रंथस्य प्रथम वैशाख मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाधीयमान मंत्रस्य अपां मध्ये तस्थिवांसम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। आज पंडित अभयदेव विद्यालंकार प्रणीत वैदिक विनय ग्रंथ में से वैशाख मास के पहले मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अपां मध्ये तस्थिवांसम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अपां मध्ये तस्थिवांसम् तृष्णा विदज्जरितारम् मृडा सुक्षत्र मृडय। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 89 मंत्र 4। शीर्षक अहो आश्चर्य, पानी में मीन प्यासी। विनय, हे प्रभो, क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता? संत लोग मेरे जैसों पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे देख आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तेरे करुणा सागर में रहता हुआ भी मैं दुखी हूँ, संतप्त हूँ। जब तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही यह संसार ऐश्वर्यों से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक ठीक स्वयं पूरा कर रहे हो, तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या जरूरत है? पर फिर भी न जाने क्यों मुझे अनेक तृष्णाएं लग रही हैं, सैकड़ों कामनाएं मुझे जला रही हैं। हे नाथ, मैं क्या करूं? इस विषम दशा से मेरा कौन उद्धार करेगा? हे उत्तम शक्ति वाले, मैं इतना अशक्त हो गया हूँ, इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु कमजोरी इतनी है कि उसे मैं कर नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मेरे आनंदमय प्रभु, तुम सर्वदा सर्वत्र हो, सदा मेरे साथ हो, पर फिर भी मैं कभी आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। अरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ। तेरी अमृतमय गोद में बैठा हुआ स्वयं अमृतत्व होता हुआ बार बार मौत के मुंह में जा रहा हूँ। हे नाथ, अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो, अब तो मुझे सुखी कर दो। हे परम कारुणिक, हे सुक्षत्र, मुझे इतना छत्र बल तो दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूं, इससे अपनी तृष्णा शांत करके सुखी तो हो सकूं। हे शक्ति वाले, जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है, वही तू मुझे इसके पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर, जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूं। हे नाथ, मुझे सुखी कर, सुखी कर, अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर। यह तेरा तोता कब से चिल्ला रहा है, अब तो इसे सुखी कर दे। शब्दार्थ: जरितारम, मुझ तोता को, अपां मध्ये तस्थिवांसम, पानी के बीच में बैठे हुए भी, तृष्णा, प्यास, अविदत, लगी है, सुक्षत्र, हे शुभ शक्ति वाले, मृड, मुझे सुखी कर, मृडय, सुखी कर।
इति वेद स्वाध्यायः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज के मंत्र में अलंकारिक वर्णन किया गया है। एक अलंकार से बतलाया है कि एक भक्त ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा है। अलंकार यह है, जैसे कोई व्यक्ति जल से भरे तालाब में बैठा हो अथवा उसके सामने कुछ दूरी पर जल का तालाब हो और उसे प्यास लगी हो, फिर भी वो इतना अशक्त है, इतना असमर्थ है कि वो जल पीकर के अपनी प्यास को बुझा नहीं पा रहा। जैसे उस व्यक्ति की स्थिति है, वैसे ही इस भक्त की स्थिति है। जल का तालाब कौन सा है? वो है ईश्वर। उसमें जल कौन सा है? वो है आनंद, ज्ञान, बल आदि आदि। जो भी ईश्वर के गुण हैं वे जल के समान हैं और ईश्वर तालाब के समान है। और वो भक्त इतना असमर्थ है, अशक्त है कि वो ईश्वर के पास रहता हुआ भी ईश्वर के गुणों को प्राप्त नहीं कर पा रहा, ईश्वर से आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहा, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा, बल, उत्साह आदि गुणों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। और वो अपनी प्रार्थना कहता है, अपाम मध्य तस्थिवांसम। अप नाम है जल का, पानी का, और ये बहुवचन में प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, इसलिए अपाम बहुवचन का प्रयोग है। मध्य, बीच में, जल के बीच में, तस्थिवांसम, मैं स्थित हूं, मैं जल के बीच में बैठा हूं, ईश्वर के आनंद रूप जल के बीच में बैठा हूं, परंतु फिर भी तृष्णा, जो प्यास है, जल पीने की जो इच्छा है, प्यास है, वो अविदत, वो मुझे सता रही है। फिर भी मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी नहीं पा रहा हूं। किसको? जरितारम, स्तोता को। मैं ईश्वर का स्तोता हूं। स्तोता मतलब स्तुति करने वाला। मैं ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं, ईश्वर के गुणों का गान कर रहा हूं, फिर भी मुझे आनंद नहीं मिल रहा। केवल शाब्दिक वर्णन रोज करता जाता हूं, हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं, आप बल के भंडार हैं, आप ज्ञान के समुद्र हैं, आप अनंत गुणवान हैं, अनंत शक्ति के भंडार हैं। बस मैं ऐसे ही रोज स्तुति करता जाता हूं, पर मेरी प्यास नहीं बुझती, मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे ज्ञान नहीं मिल पाता, मुझे बल उत्साह नहीं मिल पाता। अब तो मैं बड़ी दीन अवस्था में आ गया हूं। बहुत दिन हो गए हे भगवान आपकी स्तुति करते करते, अब तो मुझे मृड, अब तो मुझे सुखी कर दो। सुक्षत्र, हे उत्तम शक्ति वाले, हे सर्वशक्तिमान भगवान, मृळय, अब तो मुझे सुखी कर दो। बहुत दिन हो गए मुझे पुकारते पुकारते, मैं कब तक पुकारूं? इस प्रकार से एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है, अपनी भावना को व्यक्त करता है। परंतु यहां एक बात विशेष ध्यान देने की है। भक्त प्रार्थना जरूर करता है, कभी कभी ऐसी प्रार्थना को सुनकर लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है। भ्रांति यह हो सकती है कि लोग ये समझेंगे
कि भक्त तो रोज प्रार्थना करता है और भगवान ही नहीं सुनता है। ये लोगों को भ्रांति हो सकती है, तो यहां ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ेंगे। भक्त प्रार्थना करता रहे और भगवान उसकी प्रार्थना सुने ही नहीं, भगवान इतना लापरवाह नहीं है। भगवान तो जरूर सुनता है, वो तो हर समय सुनने को तैयार बैठा है, बल्कि हर समय भक्त को कहता है कि तू संसार की ओर मत देख, मेरी ओर देख, तू प्रकृति के पीछे मत भाग, मेरे पास इतना आनंद का भंडार है, इतना बड़ा खजाना है, मुझसे आनंद है। परंतु भक्त ही भगवान की बात नहीं सुनता। भक्त ईश्वर की ओर देखता नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और वो प्राकृतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। और जब उसे प्राकृतिक सुखों को भोगने पर संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होती, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तब वो दुखी होकर ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब तो मुझे सुखी कर दो। तो दोष भगवान का नहीं है, भक्त का है। भगवान तो आनंद देने के लिए तैयार है, भक्त ही नहीं लेता और शिकायत करता है कि अब तो मुझे सुखी कर दो। तो यहां कमी भक्त की समझनी चाहिए। तो इस प्रकार की जब प्रार्थनाएं आती हैं तो उसका अर्थ यही लेना चाहिए कि हमारी ही कमी है, हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पा रहे, हम ईश्वर के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, हम ईश्वर में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें ईश्वर के गुणों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। हम जो भी गुण गाते हैं वो ऊपर ऊपर से कथन मात्र होते हैं। शाब्दिक स्तर पर हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वास्तव में गहराई में जाकर हम ईश्वर के गुणों को अभी समझते नहीं, इसलिए ईश्वर में रुचि नहीं होती। जब हम ईश्वर के गुणों को गहराई से अच्छी तरह से समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर में रुचि उत्पन्न होगी, उसका मूल्य समझ में आएगा और फिर हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए। तब जब पुरुषार्थ करेंगे तब भगवान हमारी प्रार्थना सुनेगा, तब हमें आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, सब गुणों की प्राप्ति होगी और तब हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो मंत्र के संदेश के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे चारों तरफ व्यापक है, भगवान का आनंद भी हमारे सब तरफ व्यापक है। हम ही इतने असमर्थ हैं, इतने पुरुषार्थहीन हैं, इतने आलस्य प्रमाद में पड़े हैं, हम ही अपने दोषों के कारण ईश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हम इस मंत्र से ये प्रेरणा लेवें कि हम पुरुषार्थी बने, अपनी अविद्या को, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि दोषों को दूर करें और फिर शुद्ध पवित्र होकर ईश्वर की शरण में जाएं, तो निश्चित रूप से हमें आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा और हमारी सब प्यास दूर हो जाएगी। तब हमारी प्रार्थना सफल होगी। मृड सुक्षत्र मृडय। हे भगवान, हमें सुखी कर दीजिए, अब तो सुखी कर दीजिए।